अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीटर नगोला को वाज़े करता है कि इब्राहिम फ़क़ई उनके इलाके में क्यों आया है और वो क्या चाहता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इब्राहिम और पीटर की कौन सी तंजीम है जिसके लिए वो काम कर रहे होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे गुंदूज़ बेग को कैसे और क्यों कैद किया जाएगा और कैद करने के बाद उस्मान बेग गुंदूज़ बेग के साथ क्या करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कहाँ पर गुंदूज़ बेग मसाइल में फंस जाएंगी और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या गुंदूज़ बेग को कबीले से भागने का किसी भी किस्म का कोई पछतावा होगा। वैसे तो उस्मान बेग जानते हैं कि गुंदूज़ बेग ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, लेकिन जब तक उस्मान बेग जो गुंदूज़ बेग पे लगा हुआ इल्ज़ाम है वो झूठ साबित नहीं हो जाता, इस बात का इंतज़ार करेंगे कि उन पर ये लगा इल्ज़ाम ख़त्म हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सियालवी और बैरकन का खात्मा मालन खातून के हाथों होगा और कैसे होगा। वैसे तो मालन खातून उनको शक की निगाह से पहले से ही देख रहे हैं, लेकिन कैसे मालन को पता चलेगा कि उमर बेग का कातिल बैरकन ही है। क्या सेल्वी ये बात जानती है कि उमर बेग का कातिल बैरकन ही है, उसी ने ही उमर बेग का कातिल किया है। इसके अलावा हम उन किरदारों के मुतालिक भी बात करेंगे जिनका नाम तो लिया गया सीरीज़ में, मगर अभी तक उनको सीरीज़ में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा हम कॉलोनिया के बारे में भी बात करेंगे, इसका खात्मा बैरकन के हाथों कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपको बताएं कि गुंदूज़ बेग ने ऐसी कौन सी गलती की है कि वो पकड़े गए हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो गुंदूज़ बेग पर लगे इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए मज़ीद सबूत लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो गुंदूज़ बेग के खिलाफ सबूत लेकर आए हैं। तो आपको बताएं कि कॉलोनिया, बैरकन और सियालवी खातून गुंदूज़ बेग के खिलाफ सबूत लेकर आएगी। और जैसा कि हमने देखा कि गलत सबूतों और गवाहों की वजह से दोबारा धमाका भी हुआ है सुगोत में, और जैसे वो लोग गुंदूज़ बेग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसे गुंदूज़ बेग मज़ीद मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इसलिए गुंदूज़ बेग ने पहले मरने से ज़्यादा भागने को तरजीह दी। लेकिन अब गुंदूज़ बेग को कैंप से पकड़ लिया गया है और उस्मान बेग कोसस और तुर्गत से कहेंगे कि गुंदूज़ बेग सारे के पीछे नहीं है। और उस्मान बेग कहते हैं कि तुम लोगों को तो ये सारा मामला हल कराना चाहिए। और ऐसे में कोसस और तुर्गत उस्मान बेग के खिलाफ हो जाएंगे और ऐसे में ये दोनों गुंदूज़ बेग को पकड़ने की भी कोशिश करेंगे ताकि उसको कत्ल किया जा सके। आने वाले केस में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इब्राहिम फ़क़ी की, जो इस नाम के साथ उस्मान बेग के एतमाद को जीतना चाहता है। ये नाम उसने सिर्फ इस्तेमाल किया है और ये ख़ुद को तारीख का बादशाह कहता है और तारीख से यहाँ पर मुराद अज़िक है। पोप ने उस पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया है और अब ये इस एतमाद के लिए ये सारे काम कर रहा है। आइज़िक ने नकोला को बड़ी मदद फराहम की ताकि वो उस्मान बेग पर हमला कर सके। इसके अलावा अगर कोसस, निहाइल और तुर्गत की बात की जाए तो आपको बताएं कि हम इन दोनों को उस्मान बेग की मदद करते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मारी का मामला के भूल चुके हों, वो यकीनन उस्मान बेग से मारी की ही बात करने आए होंगे, लेकिन जैसे ही सुगोत की हालत देखेंगे तो वो अपने गुस्से को काबू में कर लेंगे और जैसे ही उनको पता चलेगा कि गुंदूज़ बेग कबीले से भाग जाएंगे और तुर्गत और कोसस को पता चलेगा तो वो समझेंगे कि गुंदूज़ बेग ने ही मारी को जहर दिया है और गुंदूज़ बेग से बदला लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो वही उस्मान बेग और उनके इख्तलाफात शुरू हो जाएगी और जब तक मारी का असल कातिल सामने नहीं आएगा इनकी कशमकश यूं ही सीरीज़ में हमें चलती हुई नजर आएगी। लेकिन गुंदूज़ बेग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और मुमकिन है कि वो कॉलोनिया को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कॉलोनिया का खात्मा हो जाए और अगर कॉलोनिया का खात्मा हो गया तो उस्मान बेग को पता चल जाएगा कि ये काम गुंदूज़ बेग ने नहीं किया और कॉलोनिया का खात्मा ना हुआ तो उस्मान बेग को ये पता चलने में काफ़ी दुश्वारी होगी कि ये गुंदूज़ बेग का काम नहीं था। अब बात करते हैं कॉलोनिया का खात्मा कैसे होगा। क्या बैरकन बेग के हाथों इसका खात्मा हो सकता है? तो आपको बताएं कि मुमकिन है कि इब्राहिम बैरकन को हुक्म दे के कॉलोनिया का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि अगर कॉलोनिया का खात्मा नहीं होगा तो वो कॉलोनिया उनकी सच्चाई उस्मान बेग के सामने ला सकती है। और अगर बैरकन सरदार कॉलोनिया का खात्मा नहीं करेगा तो मुमकिन है कि कॉलोनिया उस्मान बेग के हाथ लग जाए और ऐसे में सारी सच्चाई उस्मान बेग के सामने आ सकती है और उस्मान बेग भी कॉलोनिया पर शक करेंगे, क्योंकि कॉलोनिया ही थी जो मारी के साथ हर वक्त रहती थी।
اس سے واضح ہے کہ ابراہیم اور بیرکن اس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب بات کریں گے اگر نکولا اور کوسس کے اتحاد کی تو ممکن ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے اور نکولا کوسس کو بھڑکانے کی بھرپور انداز میں کوشش کرے گا کہ ماری کا قاتل عثمان بے نے تمہیں نہیں دیا، اور نکولا اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں کوسس کو جب پتا چلے گا کہ گندوز بے نے ماری کا قتل نہیں کیا تو اس کو پچھتاوا ضرور ہوگا اور وہ پھر عثمان بے کے اتحادیوں میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں سیالوی کی کہ کیا وہ بیرکن بے کے بارے میں سب جانتی ہے؟ تو آپ کو بتائیں کہ سیالوی یہ نہیں جانتی کہ عمر بے کا قاتل بیرکن سردار ہی ہے اور بیرکن نے ہی عمر بے کا قتل کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کیا بیرکن کا خاتمہ مالن خاتون کرے گی؟ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ممکن ہے کہ بیرکن کا خاتمہ مالن خاتون کے ہاتھوں ہی ہو، اور بیرکن نے جو کہا کہ عمر بے پر حملہ منگولوں نے کیا ہے تو اس وجہ سے بھی شاید بیرکن کو مالن خاتون شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بیرکن کا خاتمہ عثمان بے کے ہاتھوں بھی کروایا جائے، اور بیرکن بھی تبھی پکڑا جائے گا جب ابراہیم فقی پکڑا جائے گا، اور ابراہیم فقی تب بھی پکڑا جائے گا جب کرونیا پکڑی جائے گی اور جب ماری کو زہر دینے کی سچائی سب کے سامنے آئے گی۔ اب بات کریں ان کرداروں کی جن کا ذکر سیریز میں تو کیا گیا تھا مگر ان کو ابھی تک سیریز میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ سلجان خاتون کے بیٹے کے بارے میں جس کا ذکر پہلی قسط سے ہی سننے میں آ رہا ہے مگر اسے ابھی تک سیریز میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ گندوز بے کے بیٹے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا مگر اس کردار کو بھی ابھی تک سیریز میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ ادب علی کے داماد کا ذکر بھی ہمیں سننے کو ملا اور وہ ہمیں سیزن 3 میں سننے کو ملا تھا، لیکن ممکن ہے کہ اب آنے والے چند ایک ساتھ میں اس کردار کو بھی سیریز میں شامل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ایلپس بھی ہیں عثمان بے کے جن کو سیریز میں شامل کیا جانا تھا، اور ان کرداروں کی شمولیت کا کافی بے چینی سے مداحوں کو انتظار ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔